तो देखा जाए परिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो, है ना, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो और p और q, है ना, p और q दोनों पूर्णांक हो, p और q दोनों पूर्णांक हो, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो हो, है ना, q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक हो और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन है, एक तो p बाई क्यू के रूप में लिखा होना चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक, दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो है ये परिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल तो 4/5 हो जाएगा, है ना, -2/6 हो जाएगा, जैसे 1 हो जाएगा। 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है, चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और केवल 5 बोले तो 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 7/2 ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, etc। ये सभी जो संख्या है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो है वो p बाई क्यू के रूप में लिखा होता है और p और q दोनों पूर्णांक होता है और q का मान जीरो नहीं होता है। मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो 6/0, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि नीचे में जीरो है, तो ये परिमेय नहीं कहलाएगा। वही अगर लिखा जाए 0/2 तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, चूंकि जीरो तो ऊपर है तो p का मान जीरो हो सकता है लेकिन q का मान जीरो नहीं हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या होगा लेकिन ये संख्या नहीं होगा। आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो जनरली क्या होता है कि अपरिमेय संख्या रूट में होता है। जैसे अपरिमेय संख्या, जैसे रूट में 2 ले लें तो अपरिमेय हो जाएगा, है ना, रूट में 3 ले ले तो ये भी अपरिमेय होगा। ये सब क्या होगा जी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। जनरली क्या होता है कि अपरिमेय संख्याएं रूट में होते हैं, जैसे √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा। लेकिन एक बात बोला जाए कि रूट में 9 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट में 9 अगर इससे बाहर निकल सकता है, √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक ये भी कंडीशन मालूम रखना है कि अपरिमेय संख्या जो रूट में रहता है लेकिन रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, और रूट के अंदर पूर्ण वर्ग होगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल में दे भी सकता है, सॉरी ऑप्शंस में दे भी सकता है एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, तो √2 हो जाएगा, √5, है ना, √3 और √9। पूछेगा कि इनमें से कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है, इसका मान निकल सकता है 3, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्लियर हो गया कि वैसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में हो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो रूट में संख्या हो वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रूट से बाहर निकलेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, और भी संख्याएं होती है जो परिमेय संख्या होता है, ध्यान दें यहाँ पे। जैसे बोला जाए कि 0.3 पर रेकरिंग, अगर इस प्रकार का ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.3 पर रेकरिंग कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि 0.333 है ना, यानी कि बढ़ता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार का जो संख्या होता है वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, यानी कि वैसा संख्या जो पॉइंट में बढ़ता रहे, कभी रुके नहीं, ठीक है, और एक ही संख्या बार बार दोहराता रहे, उसे परिमेय संख्या भी बोलते हैं, वो भी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार के अगर ऑप्शंस में दे दे तो भी परिमेय संख्या पर ही टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए, और 0.3 को इस प्रकार भी दे सकता है, 0.3 पर एक डॉट कर देगा ऊपर में, तो ये भी परिमेय संख्या, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में दे देगा 0.61029543, है ना, डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मतलब कि कभी रुकेगा नहीं, कौन सा संख्या है पता नहीं है, मतलब कि कोई भी संख्या रैंडमली दोहराते रहेगा, कौन सी संख्या दोहराएगा मतलब ये नहीं मालूम है, बस इसके बाद आते रहेगा कोई कोई संख्या, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है 0.02 002 0002, है ना, इस प्रकार से भी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी आगे देखते हैं कि पाई क्या है, पूछता है पाई क्या है, तो पाई भी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है ना, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, ठीक है। पाई भी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, पाई पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई +2 पूछ दे, पाई +2, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 तो परिमेय है ना, लेकिन
पाई के साथ जुड़ा हुआ है तो अपरिमेय हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए कि पूछा जाएगा कि बताइए 4√3/√3 ये कौन सा संख्या है। तो आप दिमाग लगाइए कि भाई √3 से √3 कट सकता है ना। तो फाइनली क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 क्या है मेरा, वो परिमेय संख्या है। 4 क्या है जी, तो परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या। तो 4 क्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से भी क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि √3 - √3। बस एग्जाम्पल है, आप देखिएगा कि √3 है तो अपरिमेय मत मार दीजिएगा, क्योंकि √3 में से √3 घट जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, और 0 एक तरह से परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे सकता है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो देखा जाए कि मान लीजिए कि अगर 3 में से घटा दे √3 तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा वो अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या थोड़ी घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे। ये दूसरा संख्या है, ये दूसरा संख्या है, तो परिमेय में से अपरिमेय नहीं घटा सकते हैं। तो ये पूरा जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसी प्रकार बोल दे 4√3 तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये जानते हैं आपकी 4 परिमेय है और 3 क्या है, √3 अपरिमेय है। लेकिन इन दोनों का गुणनफल जो है वो अपरिमेय होगा, और इस दोनों का डिफरेंस जो है वो भी अपरिमेय होगा। और योगफल कह दे कि 3 + √5 तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया कि दो अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बुक में कि किस प्रकार से क्वेश्चंस देता है, देखा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। देखिए 3 में से √3 घटाया गया है ना, 3 में से √3 घटाया गया है तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सा है, तो देखा जाए ऊपर रूट में है तो निकल सकता है क्या, ये 7/8 हो जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा, है ना। ये तो निकल गया, 7/8 हो गया। ये देखा जाए 9 9 81 9/91 तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रूट में रहेगा तो कैसे निकल पाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो नीचे नहीं निकल पाएगा, तो नीचे रूट में ही रह जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये देखा जाए फाइनली ये भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 31 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और 51 भी नहीं है, तो ये रूट में ही रह पाएगा, तो ये इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। 49 तो निकल जाएगा लेकिन 101 नहीं निकल पाएगा, इसलिए नीचे रूट में रह जाएगा, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, लेकिन ये जो है परिमेय होगा, क्योंकि ऊपर भी निकल जाएगा रूट से और नीचे भी रूट से निकल जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो 36/64, तो 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64, ये तो फाइनली निकल जाएगा दोनों रूट से, तो ये परिमेय संख्या होगा। और 1 तो निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 9 9 81 तो 1/9 आएगा, तो भी अपरिमेय संख्या है। ये देखा जाए तो ये नहीं निकल पाएगा, क्योंकि √3 और √5 नहीं निकल पाएगा रूट से, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा। आगे देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय कौन है, ये तो निकल जाएगा रूट से बाहर, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये नहीं निकल पाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। अभी बताए थे हम, देखिए ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और देखिए तो π/2 क्या है, तो π/2 अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य कौन है, हम बताए थे ना, अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, तो वैसी संख्या जो जिसके पास 2 ही फैक्टर होता है ना, एक होता है, एक अपने आप में होता है। तो 8 जो है जिसके पास देखिए तो 1 है, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 1 तो भाज्य संख्या हो जाएगा 8, ये भी भाज्य संख्या होगा, 15 भी भाज्य संख्या होगा, लेकिन 11 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। चलिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर बोल दिए थे, प्राइम नंबर होगा ना। अभाज्य संख्या 11 प्राइम नंबर। और पूछ रहा है देखिए कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है, ये हम बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे इसका घात कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, ठीक है। एक 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, इसमें से कौन सा जो युग्म है, मतलब पेयर है कि जो सअभाज्य संख्या का है। तो सअभाज्य संख्या बताए थे कि जिसका HCF 1 आता है वो सअभाज्य होता है। तो 32 और 62 का निकालिएगा
तो इसका फाइनली भाई है कि HCF1 तो नहीं आएगा, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो HCF1 नहीं आएगा। इसमें देखा जाए 18 और 25 है ना, तो इसमें HCF निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका HCF निकालिए 1 आ जाएगा। इसमें देखिए 3193 है, तो 3193 जो 93 है वो 31 का 3 गुना है, तो HCF 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 18 और 25 का निकालिएगा तो 18 और 25 का निकाल के दिखा देते हैं, HCF1 आएगा, है ना। 18 और 25 एक बार में जाएगा 18, 7 आएगा, है ना। यहाँ पे 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा, है ना। 7 फिर 4 एकम 4, 3 4 फिर 3 एकम 3, 1 3 3 में कट जाएगा, यानी कि HCF क्या आया, HCF = 1। HCF इसी प्रकार से ना निकालते हैं, भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है यानी कि शेष आता है, फिर शेष अगर 0 नहीं आता है तो फिर इससे यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसमें भाग देते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 4 रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे, तो 4 आ जाएगा, फिर 7 को लिखेंगे, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा, फिर इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना। फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 3 फाइनली 0 आ जाता है। देखिए, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे, और जब 0 आ जाएगा तो यहाँ का जो संख्या होगा वही हमारा HCF होता है। देखिए HCF1 आ गया, तो जब HCF1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 18 और 25 है यही हमारा सभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, और अभी आगे देखा जाएगा, और धीरे धीरे करके हम पूरा चैप्टर्स और सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। जब मैं वीडियो डालूंगा तो पूरा देखिएगा, मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा।